चैत्र नवरात्र के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी धर्मपत्नी के साथ ज्वालामुखी मंदिर में माता ज्वालामुखी के दर्शन किए और विधि विधान से कन्या पूजन व झंडा पूजन किया। इस अवसर पर विधायक संजय रतन और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दर्शनों के बाद अनुराग ठाकुर ने देश और प्रदेश वासियों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी और कहा कि माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति और कर्ज कम करने की जरूरत पर भी बात की। रेलवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए राज्य सरकार की देनदारी शेष है, जबकि केंद्र ने करीब 6,500 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने नंगल ऊना तलवाड़ा रेल लाइन पूरी होने और ऊना नादौन ज्वालामुखी कांगड़ा देवी को जोड़ने के लिए नए सर्वेक्षण की जानकारी भी दी। मैं समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिंदू नववर्ष की बधाई शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर अपने देश और प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे और जो दिन और पूरी दुनिया भर में जो आज संकट के बादल छाए, युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी हैं, उनसे भी राहत मिले। सर, आरजेडी के बारे में जो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता गुमराह करते हैं, आप क्या कहेंगे उसके? मैं इतना ही कहूँगा, 17 राज्यों को आरजेडी मिलती थी और वो सदा के लिए नहीं थी। ये तय हुआ था कि समय के साथ साथ राज्यों को अपने आय के स्रोत बढ़ाने हैं, अपने खर्चे कम करने हैं और राज्यों के जो कर्ज है उसको कम करना है। बहुत सारे राज्यों ने उस दिशा में अच्छे कदम उठाए। हिमाचल उस तरह से कदम नहीं उठा पाया। हिमाचल का कर्ज लगातार बढ़ता चला गया और आरडीजी केवल हिमाचल के लिए नहीं, 17 राज्यों के लिए ख़त्म किया। लेकिन ये पैसा अलग तरीके से राज्यों को मिल रहा है, जो ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए लगभग 1,40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा उसमें मिलेगा। सर, कांग्रेस रेल के लिए लगातार जो है वो आज सीएम सिद्धू ने भी कहा है कि जाके सांसदों से पूछे। हमने सवाल किया, उन्होंने कहा जाके सांसदों से पूछे सुदृढ़ीकरण, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए राज्य की सरकार की अभी भी देनदारी 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की। राज्य अगर अपना सहयोग करेगा तो अब तक भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन लगभग खत्म होने की कगार पे होती, लेकिन राज्य ने अपना हिस्सा अभी तक नहीं दिया। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने पैसों की कोई कमी नहीं छोड़ी। लगभग 6,500 करोड़ रुपए का रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है, वो केंद्र ने दिया। कांग्रेस के 5 साल में 100 करोड़ रुपया रेलवे लाइन के लिए नहीं मिलता था, हमने इनके 100 करोड़ रुपया मुश्किल से 1 साल का मिलता था, हमने 2700 करोड़ रुपये से ज़्यादा 1 साल का दिलाया है, जो 26 गुना ज़्यादा यूपीए की सरकार से ज़्यादा है। नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन को भी हिमाचल का कार्य हमने पूरा करवा दिया और अगले 2 साल के अंदर इसको तलवाड़ा के साथ जोड़ने का काम भी पूरा कर दिया जाएगा। एक नया सर्वेक्षण हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ऊना नादौन जो हमीरपुर वाली रेलवे लाइन थी, वहाँ से ज्वाला जी होते हुए कांगड़ा जाने के लिए, ताकि हमारी जितनी देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर हैं, धार्मिक पर्यटन के लिए उसको बल मिले, उसके लिए हम एक सर्वेक्षण इसका जल्द शुरू करवाएंगे। सर, 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसमें क्या 5 राज्यों के चुनावों में स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी और जीत की कमर हमने कस ली। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ज्वालामुखी से रीना शर्मा की रिपोर्ट। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।
है।